हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, लोग कहते हैं कि स्टूडेंट भी कहते हैं कि इंग्लिश बोलने सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है। कि कैसे स्पोकन क्लास क्या अलग होती है? तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, इस स्पोकन जो क्लास है अलग होती कैसे है, अलग कैसे नहीं होती है, कैसे होती है कि कुछ ही ऐसे सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्य हैं जो कि फिक्स है, उसको याद करना पड़ता है, उसके हेल्प से आप बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कहने का मतलब, आपसे पूछा गया वेयर आर यू गोइंग, तो जब आपको ये पता होना चाहिए ना कि वेयर आर यू गोइंग का मतलब क्या होता है, तब ना उसका आप जवाब देंगे। जैसे वेयर आर गोइंग का मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, तब ना आप जवाब दीजिएगा आई एम गोइंग टू स्कूल, टू द मार्केट, टू पटना, टू मुजफ्फरपुर, टू दिल्ली। लेकिन जब हमको वो इंग्लिश समझने की काबिलियत आ जाएगी और उस इंग्लिश में उसको जवाब देने की काबिलियत आ जाएगी, तब तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन नहीं सर, क्या स्पोकन इंग्लिश क्लास अलग, तो स्पोकन इंग्लिश क्लास भी मेरे हिसाब से अलग नहीं। जब तक कि आपको टेंस, ग्रामर, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज ऑफ इज एम आर टू, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ मॉडल्स, ये सब को पूरा जब सीख जाइएगा, उसके बाद फ्यू कुछ फॉर्म्स ऑफ स्मॉल स्पीचेज, कुछ बोलचाल के छोटे छोटे वाक्य आते हैं, इसको याद कीजिएगा। और अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच, या आप जहाँ हैं वहाँ आप भी बोलिएगा और लोग से भी कहेगा बोलने के लिए। ये प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन मैं इसके पहले, मैं आप लोगों का, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और कमेंटेटर्स लोग, सबको मैं इंग्लिश चैनल 01 के, इंग्लिश पॉइंट 01 चैनल के माध्यम से आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आदित्य द स्पेस लवर ATSL जो कहते हैं कमेंट में कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और कहते हैं कि सर मैं आपका पढ़ाया हुआ भूला नहीं हूं। तो जो बात करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो उनको डिमांड है, जो वांट्स है, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और कहते हैं कि मैं आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ याद है, इतनी से हो सकता है कि आप मुझसे पढ़े हों। तो आपको जो भी है बात कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसको देखूंगा और जो सी बात होगी मैं आपको अवश्य बताऊंगा, अवश्य आपसे बात करूंगा, देयर इज नो डाउट। अब आगे देखिए कि स्पोकन इंग्लिश जो होती है, कहने का मतलब है कि मैं आपको शुरू में अपना पहला ही वीडियोज में बता रखा हूँ को हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली। कहीं मैंने ये सीरीज शुरू किया है यूट्यूब पर, मैंने अपना, तो उसको दे रहा हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि विशेष फोकस, क्योंकि मैं जीरो से इस कदर दे रहा हूँ। कहने का मतलब है कि आपसे कोई पूछता है मुझे जाना है, तो आप तो एक ट्रांसलेशन बनाते हैं, मैं जाता हूँ आई गो, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, मुझे जाना है तो ना है, या मैं जाने वाला हूँ, या मैं जाने ही वाला हूँ। तो जब तक इसका यूज आप नहीं पढ़ेंगे, इसको हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का रूल्स नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप कैसे करेंगे स्पोकन? तो ये तो आप पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, जो मैं सीरीज वाइज जो अभी आज तो दे रहा हूँ कि बोल चाल के छोटे छोटे वाक्य जो फिक्स है, जो आप एटरंडम अपने फ्रेंडों में कहीं आप बोल सकते हैं, इसे आप इनकरेज होइएगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और ट्राई कीजिएगा और सीखिएगा। कि सबसे पहले जो मैं यूज बताया, जो मैं पहले बता भी चुका हूँ कितने वीडियोज़ में, आज भी कह रहा हूँ कि पहले ये सब चीज़, अब मैं तो बीच में थोड़ा 12 का जो इंग्लिश ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन दे रहा था, अब एग्ज़ाम नज़दीक है, वो लोग अपना स्टूडेंट तैयारी आप लोग कीजिए उसको। अब मैं फिर आ गया हूँ उस सिस्टम पर, उस पद्धति पर कि हमको अब ये सिखाना है कि हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली विद इन 2 months, विद इन 3 months, एंड हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली विद इन 2 months, विद इन 3 months। लेकिन इसके लिए आप लोग को एक ही काम करना पड़ेगा कि मेरे हर वीडियोज़ को
ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा और जो भी बात बताई जाए उसको आपको अमल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये नहीं कि थोड़ा चलो देख लिए सर का 2 मिनट है, तो इसमें तो आप इंग्लिश अच्छे सीख नहीं सकते। तो इसके लिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि मेरे हर वीडियोज़ को थोड़ा 10-15 मिनट ध्यान से देखें, उसमें क्या अच्छाई बुराई देखें, उसको याद करें, जैसे मैं कुछ अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ टेंस भी चाहिए। वह जाता है, वह जा रहा है, वह जा चुका है, वह सुबह से खेल रहा है, वह चला गया, वह जा रहा था। भाई इसका पहले हमको इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा ना। मैं जाने वाला हूँ, जाना ही, मुझे जाना ही है। मैं जाने को था, पानी है, एक लड़का है, 4 बजा है। भाई अब इस सबसे पहले तो हमको इसका इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इसी को मिलाकर हमको अच्छी इंग्लिश बनानी पड़ेगी और उसी को स्पोकन में लाना पड़ेगा अपने फ्रेंडों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने जो भी घर में पढ़े लिखे लोग हैं हमको उनसे जो भी है टूटी फूटी ऐसे ही। ये क्या है? प्रैक्टिस चीज़ है। स्पोकन एंड राइटिंग इज प्रैक्टिस मैटर। यू नो वेरी वेल दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अभ्यास ही इंसान को पूर्ण बनाती है और अभ्यास के बिना कुछ हो सकता नहीं। तो जो मैं दे रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखें, पढ़ें, याद करें। और भी कुछ आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये चीज़ और दीजिए हम लोग को, मैं दूंगा। तो चलिए स्पोकन के थोड़े से कुछ वर्ड्स हैं, दिखाता हूँ। फॉर्म्स ऑफ स्मॉल स्पीचेज, बोल चाल के छोटे छोटे वाक्य। छोटे छोटे वाक्य इट मीन्स ये यस प्लस भी प्लस ओ पर निर्धारित नहीं होता है, ये फिक्स है। यस प्लस भी प्लस वो आपको टेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा वो। तो ये आप कभी भी कहीं भी ऐसे कैसे बोलेंगे, मैं थोड़ा बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या है। जस्ट कमिंग, जस्ट क्या आपसे पूछा तो आपने कहा ओके हो गया, जस्ट कमिंग। इसको आप ये भी कह सकते हैं आई एम जस्ट कमिंग, कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो स्पोकन में आप कह सकते हैं जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग बोले आप चल दिए, यानी अगला समझ गया कि हाँ भाई अभी आ रहा है। नेक्स्ट, वेरी वेल, बहुत अच्छा। कोई काम होता है तो वेल डन कोई कहता है, कोई ब्रेवो कहता है, कोई वेरी वेल कहता है, बहुत अच्छा भाई। नेक्स्ट, ऑल राइट, अच्छी बात है। क्या इंग्लिश में बोला अच्छी बात है? ऑल राइट, याद करना पड़ेगा आपको। एज यू लाइक, जैसे आपने कोई काम पूछा, कोई चीज़ मांगा या कोई काम करने के लिए, सर ये होमवर्क क्या, ठीक है, एज यू लाइक, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। मैं पूछा भाई क्या पढ़ा दूँ, तो सर क्या है आज, एज यू लाइक सर, यू कैन टीच टुडे, जैसे आपकी मर्जी सर पढ़ा दीजिए, हम समझ जाएंगे। एनीथिंग एल्स, मतलब और कुछ, जैसे भोज वगैरह होता है, देखते हैं आप भोज पर, हाँ और कुछ सबको लोग होता है। तो जिनको हो गया है खाना पीना, क्या कहते हैं? नथिंग एल्स, ना 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 और कुछ नहीं, बस बस काफ़ी, दैट्स एनफ। तो ये सब जो छोटे छोटे वाक्य हैं ये याद कीजिएगा और इसका जब अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी एजुकेटेड आपका ग्रुप है वहाँ प्रयोग कीजिएगा, यूज कीजिएगा। तो अभी कोई लोग अच्छा इंग्लिश आती है, बट इसके साथ साथ आपको उस पर भी जाना पड़ेगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ। नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी नहीं। तो आपने क्या कहा, जैसे उन्होंने, आपने उनसे कहा हाँ भैया, ब्रदर, सर, एनीथिंग एल्स, और कुछ? उन्होंने क्या जवाब दिया? नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, ना 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 और कुछ नहीं। तो फिर आपने क्या कहा? नॉट ए बिट, अरे थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा और, बात हो गई। उसके बाद इट इज़ टू मच, तो क्या फिर क्या जवाब मिला? ना 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 नहीं, यह बहुत है, रहने बहुत, दैट्स एनफ। इट इज़ टू मच, बहुत हो गई। तो क्या है, स्पोकन में आ रहा है कि नहीं? तो ये अभी ऐसा मैं रोज़ दूंगा, इसके साथ साथ टेंस साथ कराते चलूँगा। नो नेवर, नहीं, कभी नहीं, कि मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। नो नेवर। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, जैसे कोई बात समझाएगा उसको तो भाई नेवर माइंड यार, डोंट वरी। नो मेंशन, कोई ख़ास बात नहीं। जैसे कि आप किसी को थैंक यू करते हैं तो अगर उनको स्पोकन की है बात तो आपको क्या जवाब देंगे? नो मेंशन प्लीज़, खैर ठीक है, कोई खास बात नहीं। रेस्ट एश्योर्ड, भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड, भरोसा रखें, यह काम हो जाएगा, डोंट वरी, यू कैन गो नाउ फ्रॉम,
भरोसा रखिए, काम हो जाएगा आप यहाँ से। नेक्स्ट, यस सर, हाँ जनाब, लोग कहते हैं क्लास में, आप भी कहते हैं यस सर, इसका मतलब हाँ जनाब। कहते नो सर, नहीं जनाब, नहीं सर। टाटा, आप लोग बात में सुनते हैं, टाटा हाथ मिलाते हैं, मतलब क्या, अच्छा चले। स्टॉप, रुको। स्पीक, बोलो। लिसन, सुनो भाई, है लिसन टू मी, ध्यान से। स्टैंड या स्टे, स्टे मीन्स ठहरो या स्टैंड कर, स्टैंड हेयर या स्टे हेयर, यहाँ ठहरो। कम हेयर, यहाँ आओ। गो देयर, गो देयर, देयर मीन्स वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये सब इम्परेटिव। लुक हेयर, इधर देखो, लुक हेयर, इधर देखो। टेक दिस, इसे लो। वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करो भाई, बाहर इंतजार करो, अभी क्लास चल रही है, वेट आउटसाइड, बाहर अभी प्रतीक्षा करो। गो अप, ऊपर जाओ। गो डाउन, गेट डाउन, नीचे आओ। तो ये सब स्पोकन के, अभी मैं थोड़ा ही 25 छोटे छोटे वाक्य दिया हूँ, अभी और हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इसको भी देता रहूँगा, और साथ साथ आपको टेंस भी साथ साथ चलाता रहूँगा, और दोनों को मिक्स करके स्पोकन में भी आपको डालूंगा, स्पोकन भी सिखाऊंगा, और हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फ्लुएंटली, वो सब साथ साथ चलेगा, बशर्ते कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियोज़ को हर 10-15-20 मिनट आपको रिवाइज करना होगा, ध्यान से देखना होगा, और जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखते रहिए, मैं उसको देखूंगा और उसके हिसाब से आपको भी टीच करूंगा। विश यू गुड लक, गुड नाइट।